किसान भाइयों को एक संदेश हम देना चाहेंगे जी भैया की बात सुन लीजिए कि अगर उसके पास पशुपालन नहीं है जी, तो वो एक खोटे सिक्के की तरह है। हाँ तो वो पूरा किसान वो नहीं है, पूरा ये किसान- बात तो मैं बार बार कहूँगा कि वो अगर पूरा किसान पशुपालन नहीं नहीं हो है, सकता। और बल्कि ये कहिए कि अगर उसके पास बाग नहीं है, बाग मतलब आज के जमाने में 3 चीजें होना बहुत जी। जरूरी है। पशुपालन प्रथम, जी प्रथम पशुपालन, दूसरे नंबर पर बाग और तीसरे नंबर पर आपकी खेती। जब तीनों चीजें होंगी तब आप पूरे किसान होंगे, तभी आप पूरे किसान बन पाएंगे और समृद्धि की ओर जा पाएंगे। और नहीं तो फिर आधा अधूरा काम चलेगा। वो अगर इतनी चीजें हैं तब आप ऑर्गेनिक जानवरों से हमारा रोज का खर्चा चल जाएगा, प्लस आपको खाद मिल जाएगी। और जो खाद है, जो गोबर हमारा कंपोस्ट खाद बनेगी, उससे हमारी जो रासायनिक खादों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है वो घट जाएगी, वो खत्म ही हो जाएगी। वो खत्म भी हो जाएगी, ना भी खत्म करें तो आधा खर्च हो जाएगा। आधे आप मान लो 3 बोरी, कहीं कहीं तो हमने सुना कि 3-3 बोरी यूरिया डाल रहे हैं 1 एकड़ में भाई साहब, 1 बीघा में 3-3 बोरी डाल रहे हैं और पैदावार वही 7-8 कुंटल गेहूं, 7-8 कुंटल। बस। और हमारा जो है केवल 30 किलो यूरिया डालते हैं, और जो 3 बोरी यूरिया डालते हैं उनसे ज्यादा हमारा उत्पादन होता है। हाँ मतलब वो जो हाइब्रिड वाला गेहूं तैयार करते हैं उसमें। हाइब्रिड क्या, सादा कोई भी गेहूं हो। अच्छा, हाँ, मतलब कठिया गेहूं की छोड़ के, हाँ कठिया छोड़ के, मतलब अन्य गेहूं में हमारा 12 क्विंटल का निकलता है मात्र 30 किलो यूरिया में। चूंकि ये डलता है उसमें, तो हमारा रासायनिक खादों पे जो खर्चा होता है वो ना के बराबर हो, वो ना के बराबर हुआ। उत्पादन कई गुना बढ़ गया, उत्पादन हमारा और हमारी भूमि भी सुरक्षित। भूमि तो बिल्कुल एकदम उसकी बात ही अलग है, उसकी लाइफ बढ़ती चली जाएगी और उत्पादन तो बढ़ती जाएगी उसमें। और ऊपर से इनसे दूध से जो पैसा आएगा उससे आपका घर चलेगा, हमारा रोज का खर्चा चल जाएगा। और ये जैसे पौधा होता है, पेड़ होता है, इसको कम खर्चे में से अधिक उत्पादन देना है। इसको आप एक बार लगा दीजिए और 50-100 साल तक के लिए फ्री, 50-100 साल तक आपको मतलब फ्री में आपको तो बिल्कुल आमदनी देते रहे, बिल्कुल देगा। और मतलब हम तो ये कहते हैं कि लोग बाग मंदिरों पे खर्च करते हैं, यज्ञ में खर्च करते हैं। अगर आप एक बाग लगाएंगे, एक पौधा लगाएंगे, तो उसमें बहुत बड़ा पुण्य है। तो इसका मतलब होता है आप उसमें कैसे पुण्य है, सबको कर दिया, मतलब जो ऑक्सीजन देगी वो पूरी दुनिया में जाएगी, पूरे दुनिया में जाएगी, पूरी दुनिया में जाएगी। और वातावरण शुद्ध हो गया, हजारों यज्ञ के बराबर हो, हजारों यज्ञ के बराबर। जितने पेड़ हैं उतने यज्ञ से ज्यादा हो गया, क्योंकि यज्ञ आज किया खत्म हो गया। हम ये नहीं कहते कि आप यज्ञ ना करो, मतलब धार्मिकता अपनाए रहो। हाँ वो आप लेकिन अलग केवल उसको गहराई से समझो, तो ये यथार्थ मटेरियल है, उसको गहराई से समझिए कि हम मतलब समाज को दे क्या रहे हैं, और हमें क्या चाहिए, और हमें भी ऑक्सीजन चाहिए, प्रकृति का सारी चीजें ले पेड़ पौधों से हमें कितना लाभ है, ऑक्सीजन भी मिल रही हमें, लकड़ी भी मिल रही है हमें, लकड़ी मिलेगी, पत्ते हैं, पत्तों से खाद बनेगी, खाद मिल रही है, और जो फल है उसको हम बेच के आमदनी भी कमा रहे हैं, खाएंगे पिएंगे, हमारा स्वस्थ होगा। मतलब सारी चीजें हैं जो एक साथ हैं। पर ज्यादातर आजकल क्या है कि किसान या तो सामान्य खेती करते हैं या फिर वेजिटेबल में चले जाते हैं, तो भट्टा भाजी के पीछे पड़ जाते हैं। बाग की तरफ किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, पशु पालन की तरफ किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। किसानों की यही समस्या है। आपने जैसे मेरे फार्म पे देखा होगा जी कि खेत पे में वो मेड़ पर पेड़, बिल्कुल राइट है। मेरे मेड़ पर हर मेड़ पर पेड़ है आपके, हर मेड़ पे पेड़ है, हर मेड़ पर पेड़ है, और कम से कम 1000 पौधे, 1000 पौधे, और 1000 पौधे उनसे मैं करीब 50,000 रुपए मतलब कमाता हूँ मेड़ से, और आराम से मतलब अलग से उसमें कोई काम नहीं करते। मेरे खेत का टेम्परेचर भी उतना ज्यादा नहीं, मतलब सारी चीजें बनी रहती हैं उसमें, जो उसके पत्ते जाएंगे, अलग अलग पौधे का जो पत्ता जाएगा उसमें उसका न्यूट्रिशन बढ़ता है, उसके जीन्स होते हैं, एक दूसरे में उसकी ढेर सारी क्रियाएं होती हैं, तो बहुत बड़ा होता है। मैं किसानों से हमेशा अक्सर कहता हूँ, पक्षियों को भी देखो उससे खाने को मिलता है। बिल्कुल, तरह तरह के जो पक्षी आते हैं इधर उधर उस पेड़े से उस पेड़े में बैठते हैं, उसका भी एक अपना अलग प्रोसेस होता है। ऑक्सीजन के साथ में हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग का जो दिन पे दिन हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, वो भी एक हम पूरी प्रकृति के लिए, पूरी दुनिया के लिए काम करते हैं। तो ढेर सारी चीजें हैं, पर लोग इस तरह की बात सोच नहीं पाते। मैं तो सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप पशुपालन करिए जी, बाग लगाइए जी, फिर उसके बाद खेती करिए, तब खेती में प्रॉफिट है। और वरना भैया एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा, आप बहुत ज़्यादा पूरे देश में आप घूमे हैं, बहुत बड़े बड़े पुरस्कार हैं आपके पास, प्रदेश लेवल तक के बड़े बड़े अधिकारी अक्सर आते ही रहते हैं। कृषि विभाग के जितने अधिकारी, ऐसा कोई अधिकारी नहीं है यूपी का
जो भैया को बहन जी को बहुत अच्छे से परिचित ना हो, और सारे के सारे पुरस्कार इनके पास हैं। तो एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि जो ऑर्गेनिक खेती है, आजकल जो आदमी कहते हैं कि जैसे बैक्टीरिया, धतूरा, ये वो, और लोग सब्जियां करते हैं, क्या ये संभव है? ऐसा लोग सही बोल रहे हैं, ऐसा हो जाता है, हो सकता है? आपने भी ढेर सारी खेती की है, सब्जियां की है, ऑर्गेनिक की कोशिश की है उस तरह से? 100% तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हमारा खरपतवार है, आप किस ऑर्गेनिक से कैसे नहीं मारोगे जी। मान अगर आपके पास बीघा 2 बीघा है, तब तो उसमें आप ऑर्गेनिक कर सकते हो कि हाथ से उखाड़ लो, हम खरपतवार निकाल लेंगे, हाथ से सुंडियां फेंक लेंगे, लेकिन अब जैसे बरसात मान लीजिए हमारे पास आज मैं मतलब 80 बीघा जमीन कर रहा हूँ जी, कुछ मतलब लीज पे लेके कर रहा हूँ। हाँ, कुछ मेरी कुछ घर की है जी। तो 80 बीघा क्या संभव है कि हाथ से उसकी निराई की जा सकती है? असंभव है, लेबर नहीं मिलेगी इतनी ज्यादा। अगर आप हाथ से निराई करवाओगे तो आपको कुछ बचेगा ही, कुछ नहीं बचेगा, माइनस में चले जाएगा, पैसा नहीं आएगा, एक पैसा नहीं आएगा। तो कहीं मतलब कहीं तो जो बहुत ज्यादा शोर शराबा मचाए हुए है कि हम मतलब 20 बीघा में या 50 बीघा में या 100 बीघा में ऑर्गेनिक कर रहे हैं, वहाँ विश्वास नहीं आता जी। ज्यादातर लोग मतलब डंका पीट रहे हैं और धोखाधड़ी कर रहे हैं। धोखाधड़ी। मेरे चैनल पे बहुत सारे किसानों के कमेंट आए हैं और बहुत सारे किसान मेरे यहाँ रोज आते हैं। उनका कभी एक ही मोटिव होता है कि भैया ऑर्गेनिक खेती की, यूट्यूब पे देखा, इंटरनेट पे देखा, कहीं ढेर सारे बैक्टीरिया और इन सबको करने के बाद पता चला कोई 5 लाख के कर्जे में चला गया, कोई 8 लाख के कर्जे में चला गया। अब उसके बाद आदमी सोच रहा है भैया अब आप जो खेती कर रहे हैं आपको अच्छा खासा बेनिफिट है, आप बताओ। तो मेरे पास इस तरह का कोई टोटल ऑर्गेनिक फार्मूला नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि आपको वर्मी कंपोस्ट न बनाना पड़े, खेत में गोबर की खाद न डालनी पड़े और आप गुड़ घोल के किसी तरह का बैक्टीरिया डाल के और आप टोटल ऑर्गेनिक हो जाए। यार मुझे नहीं लगता, आपको लगता हो आप कर सकते हैं, देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए। और ऑर्गेनिक अगर समझना है तो ये ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक का फार्मूला है। यहाँ भैया के पास 30-35 गाय हैं, उनका गोबर आता है, उससे ढेरों खाद बनती है, पूरी ट्राली की ट्राली 50-50 ट्राली खाद निकलती है। थोड़ा बहुत मार्केट हो जाता है, 10-20 हज़ार का बिक भी जाता है, गायों का दूध बिकता है, घी बिकता है, और उससे जो मटेरियल आता है उसको अपने तरीके से बेचा जाता है। तब आप प्रॉफिट कर पाएंगे और एक अच्छे किसान बन पाएंगे। खेती में आप लाखों नहीं करोड़ों कमा सकते हैं। भैया कितना कमाते हैं ये बात मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये ठीक भी नहीं लगेगी, वो आपके सर से निकल जाएगी। ज़्यादातर लोग भरोसा नहीं कर पाते, इसलिए उसको छोड़िए। बस इतना समझ लीजिए कि एक किसान इतना कमाता है कि 2-4 अधिकारी मिलके भी उस किसान की बराबरी नहीं कर पाते। अगर कोई बेईमानी नहीं करता है तो 2-4 अधिकारियों का वेतन नहीं पूछता है। भाई साहब ये बहुत बड़ी बात है। अरे भैया किसान की तरह जैसे ईमानदार अगर ईमानदारी से आता है, उस तरीके से सरकारी कर्मचारी अगर ईमानदारी से करे तो वो कभी नहीं पा सकता। हाँ, तो उसकी रोजी रोटी नहीं चलेगी, ठीक, रोजी रोटी नहीं चलेगी। और किसान एक ऐसा स्वाभिमानी व्यक्ति होता है, अपने आप को एक राजा होता है, होता ना उन किसी के आगे ना झुकना, कोई दिक्कत नहीं। भैया स्वास्थ्य, अपने हाथ का खाना खाना। मार्केट में यार आजकल क्या जा रहा है, किस तरह का जा रहा है। अब जो आदमी तेल खा रहा है, रिफाइंड खा रहा है, वो रिफाइंड और तेल तो होते ही नहीं है। अरे आज इन्हीं को ले लो जैसे जी, कि मतलब अपने आप में बॉस है, अपने आप में बॉस है। इनका तो ये तो बहुत बड़ी बॉस है, मतलब एक बहुत बड़े अधिकारी से भी ज्यादा है। इनके अपनी 4 महिलाओं को, हाँ, 4-5 लोग इनके नीचे काम कर रहे हैं जी, वो घर की तरह रखते हैं। 4-5 परिवार को मतलब रोजी रोटी भी दे रहे हैं, अपना परिवार चला रही हैं आप, ये बहुत बड़ी बात है। और 5 परिवार चला रहे हैं और सबको घर जैसा माहौल दे रही हैं। मतलब लोगों को यही नहीं लगता कि हम लेबर हैं, मजदूर हैं, इस तरह की कोई फीलिंग नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है। कभी आर्थिक सहयोग हो रहा है। देखिए आप उन्होंने ट्रॉली भर ली तो उनका भी काम अभी फिर से दाल का काम करेंगे, शाम सुबह तो डेयरी का काम करते हैं। हाँ, तो दिन भर उनके लिए मतलब रोजगार भी है। एक किसान कम से कम 20-25 परिवारों को पालता है कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में। लेकिन तब जब वो किसान समर्थ है, सारी चीजें जानता है, वो काम करता है, पर वो किसान ही ऐसा है जो अपना रोजी रोटी नहीं चला पा रहा है। उसका मतलब है आपने इसको समझा नहीं है, चीज़ों को जाना नहीं है, सिस्टम से खेती की नहीं है। अगर आप सिस्टम से करेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे और समझदारी से कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं रोकते हैं और आप सबसे लेते हैं विदा। देखते रहिए ग्रेट इंडियन फार्मर। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।